अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो हस्बे मामूल मैं आज आप लोगों के लिए फिर बहुत ही फरमाइशी रेसिपी लाई हूँ। मैं पहले एक दफ़ा बिरयानी बना चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन बिरयानी की इतनी इकसाम है कि अगर आप रेगुलर भी बनाना शुरू हों तो वो एक महीना तो ख़त्म ही नहीं होंगी। तकरीबन 50 से 60 किस्म की बिरयानी बनती है, लेकिन आज जो बिरयानी मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ वो है कच्चे गोश्त की बिरयानी। बहुत ही स्पेशल है, हैदराबादी डिश है और हैदराबाद ही से ये चली। तो जल्दी से पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले आधा किलो चिकन। चिकन को मैंने अच्छी तरह धो के और उसका पानी सारा खुश्क कर लिया है। धोना इसको इस तरह से है कि 2 कप पानी अगर आप डाल रहे हैं तो 2 टेबल स्पून इसमें सिरका डाल के आप 5 मिनट के लिए इसे डिप करके रख दें। मैं वैसे भी सिरके के साथ चिकन को धोती हूँ, सिरके वाले पानी के साथ, लेकिन इस बिरयानी में ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे आधा किलो ही चावल। मैंने अभी भिगोए नहीं हैं क्योंकि मैरिनेशन बहुत टाइम लेगी, इसलिए मैं इसको टाइम पे ही भिगोऊंगी। दही चाहिए होगा हमें तकरीबन 1 से 1.5 कप के दरमियान। ये आपके अब दही पे डिपेंड करता है, कुछ दही बहुत पतले होते हैं लेकिन ये थिक है तो मैंने 1 कप लिया है। उसके अलावा 3 प्याज, इनको हमने स्लाइस करके फ्राई कर लेना है तकरीबन 1 कप ऑयल में, और वो ऑयल वेस्ट नहीं होगा, वही हम बिरयानी में इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके अलावा मुझे चाहिए सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 1.5 टीस्पून। 2 टीस्पून भी आप ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर पसंद है ज़ीरे का। तो ये ज़र्दा कलर है। वैसे तो बिरयानी में हम किसी भी किस्म का कलर डाल देते हैं, लेकिन इसमें सही वो जो एग येलो वाला कलर होता है ना, वही चाहिए हमें। उसके अलावा जाएगी इसमें हल्दी पाउडर, तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है। सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और नमक आप अपने जायके के हिसाब से ले लीजिएगा। ये है गरम मसाला पाउडर, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। गरम मसाला पाउडर आप 1/2 टीस्पून भी ले सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। उसके अलावा हमें चाहिए होगा साबुत गरम मसाला। इसमें सारी चीज़ें हैं, मोटी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पात, दालचीनी, हर चीज़ डालनी है आपने इसमें, लौंग वगैरह जो भी होता है। और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक मिक्स है। इसके अलावा है ये जायफल और जावित्री का पाउडर। ये मैंने घर में ही पीस के रखा हुआ है, तो जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसके अलावा इसमें जाएगा काला ज़ीरा, ये भी मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है, तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये भी अपने फ्लेवर में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और ये केवड़ा वाटर है। मैं आधा किलो के हिसाब से सिर्फ आधा टीस्पून लिया है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ओरिजिनल वाला है, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके केवड़ा वाटर का फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं तो आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। अच्छा जी, इसमें कोई टमाटर नहीं जा रहे, कोई आलू बुखारे, कोई इमली, इस तरह की चीज़ इसमें नहीं जाती। इसका एकदम से डिफरेंट टेस्ट है, तो इसको थोड़ा सा वो सॉवर सा टेस्ट देने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस मैं डाल रही हूँ। और आखिर में जो सबसे बड़ी चीज़ जो इस मसाले की और इस बिरयानी की जान है, वो है हरा मसाला। ये हरी मिर्चें हैं, इसको भी हम बारीक काट लेंगे, हाफ को और हाफ को साबुत रखेंगे, और बहुत सारा धनिया और पुदीना। तो इसका जितना भी काम है यहाँ इसका मिक्सिंग का ही है। उसके बाद तो हमने इसको रख देना है बस हल्की आंच पे, दम पे। अब मैं क्या करूँगी कि तमाम मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं वो उनसे मैं अब चिकन की मैरिनेशन कर लूँगी। व्यूअर्स, यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का बाउल ले लिया है।
आपको मैं एक चीज़ दिखाना भूल गई थी, सॉरी, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। वो है इलायची पाउडर। ये भी तकरीबन 1/4 टीस्पून लेना है, क्योंकि इस बिरयानी की जान ही ये मसाले हैं जो इसे दूसरी बिरयानी से मुख्तलिफ बनाते हैं। क्योंकि ये जितने भी मैं आपको पाउडर मसाले दिखा रही हूँ, ये जब हम चावलों की लेयर लगाएंगे तो उसकी लेयर में भी हमने स्प्रिंकल करनी है। और ये जो मैंने आपको प्याज दिखाए हैं 3, इनको मैं स्लाइस करके फ्राई कर लूँगी 1 कप ऑयल में, मैंने पहले भी बताया है। और फिर मैरिनेशन के लिए जो भी मैं चीज़ें चिकन में डाल रही हूँ, फ्राई किए हुए प्याज में से आधे प्याज वो भी मैं मैरिनेशन में ही डाल दूँगी और बाकी आधे हम एक साइड पे रख लेंगे। टाइम बचाने के लिए मैंने आपके सामने फ्राई नहीं किए, लेकिन मैंने आपको बताया है कि 1 कप ऑयल में इसे आपने आराम से फ्राई कर लेना है और उसमें से ही थोड़ा सा ऑयल हम बिरयानी के लिए यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं चिकन ले लूँगी और इसके अंदर तकरीबन हमने ये जो मैंने आपको 1 से 1.5 कप दही बताया है, आधा इसमें शामिल कर दूँगी, आधा हमने सेव करके रखना है। वो हम लेयरिंग के दौरान लगाएंगे, उसमें डालेंगे बिरयानी में, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों। हल्दी पाउडर, इलायची पाउडर और तमाम मसाले जो भी मैंने आपको बताए हैं, और ये जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं। आपने क्या करना है, बेहतर तो यही है कि आप इसका भी पेस्ट ही बना लीजिए जिंजर और गार्लिक के साथ, उसके साथ इसे बारीक पीस लीजिए। ये लेमन जूस है, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च और नमक पाउडर। इसमें हम साबुत गरम मसाले मैरिनेशन में बहुत कम डालेंगे, 1 पत्ता डाल दूँगी और 1 सेव कर लूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं सिर्फ ½ kg का आपको बता रही हूँ। ये गरम मसाला और धनिया पाउडर, धनिया हम सारा ही इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा साबुत जीरा इसमें और थोड़ा चावलों के लिए हमने सेव करना है। अब यहाँ आपने बिल्कुल नहीं वो स्पून का इस्तेमाल करना, हाथों से ही अच्छी तरह से इस तमाम मसाले को चिकन के ऊपर रब कर देना है। जितनी अच्छी तरह आपने इसकी मिक्सिंग की होगी और मैरिनेशन में आपने जितनी मेहनत की होगी, उतनी ही अच्छी ये बिरयानी बनेगी। क्योंकि इसके 2-3 चीज़ों का आपने इसमें ख्याल रखना है कि चिकन अच्छा हो, बहुत ज़्यादा मोटा और बड़ा चिकन ना हो, चावल अच्छी क्वालिटी के हों। लोग कहते हैं कि हम बासमती से कच्चे गोश्त की बिरयानी हैंडल नहीं कर सकते, तो वो सैला चावल भी यूज़ कर सकते हैं, या आपकी चॉइस पे है, लेकिन मैं आज बासमती चावल ही यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा काला ज़ीरा मैं इसमें डालूँगी और थोड़ा मैंने सेव किया है चावलों के लिए। अब मैंने सिर्फ इसमें तले हुए प्याज डालने हैं और मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। अच्छा, अगर आप बकरे के गोश्त से या बीफ से बना रहे हैं सेम यही रेसिपी, तो फिर यहाँ पे आपको तकरीबन 1 टेबल स्पून, आधा किलो गोश्त के लिए है, कच्चा पपीता शामिल करना है। और अगर मीट टेंडराइज़र शामिल करना है तो वो उसकी मिकदार आपने कम रखनी है, क्योंकि पपीता नुकसानदेह नहीं है। तो ठीक है, अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ मैरिनेट होने के लिए। जी व्यूवर्स, तो पूरे 5 घंटे हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए मुझे। अब हमें इस तरह का एक देगचा या नॉन स्टिक पैन लेना है, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि वो भारी पेंदे वाला हो। अमूमन जो हमारे घर बर्तन होते हैं एलुमिनियम के या सिल्वर के जिसे हम बोलते हैं, उस तरह का देगचा भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉन स्टिक बर्तन बहुत ज़्यादा बड़े आपको नहीं मिलेंगे। मैं तो आधा किलो का बना रही हूँ, तो इसलिए इतने बर्तन में मेरा काम चल जाएगा। और बर्तन थोड़ा सा आपने जो भी लेना है थोड़ा डीप हो, बिल्कुल सीधा ना हो, क्योंकि हमने करनी है इसकी लेयरिंग और चिकन ने भी पकना है। मैंने जो प्याज आपको दिखाए थे वो मैंने इसके अंदर आधे शामिल कर दिए थे। और आप जब मैरिनेशन इसकी कीजिए तो इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल अगर आप चाहें तो उसी वक्त शामिल कर लें। ये मैं उन्हीं प्याज वाला ऑयल इसमें अभी मिक्स कर रही हूँ, सिर्फ 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैं इसमें बाद में डालूँगी जब मैं चावल डालूँगी। तो
अब यहाँ पे मैंने ये सारा ऐसे इसमें डाल देना है, जो भी आपके पास बर्तन है या देगचा है। इसको अच्छी तरह से फैला लीजिए। और ये जिसमें आपने मैरिनेट किया हुआ था, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल के वो भी हम इसी चिकन में डालेंगे, क्योंकि हमें पानी इसमें थोड़ा चाहिए होगा। अब जो मैंने आपको आधा दही बचाने के लिए बोला था, उसका रीज़न ये था कि अगर आप ऐसे, हम वो भी इस पर फैला देंगे, अगर आप बना रहे हों बकरे से या गाय के गोश्त से और आपने कच्चा पपीता डाला हो, तो पतली सी लेयर आप ऊपर दही की बिछा दें। उससे क्या होगा कि वो पपीते का जो भी असर है वो चावलों तक नहीं आएगा और आपके चावल जो है वो बिल्कुल ऐसे मैश नहीं होंगे या बहुत ज़्यादा नहीं गलेंगे। तो इसको ऐसे फैलाने के बाद अच्छी तरह से मैंने इस पर स्प्रिंकल कर देना है इलायची, गरम मसाला और ज़ीरे का पाउडर, जो मैंने थोड़ा थोड़ा बचा के रखा था। अभी भी मैंने बाकी सेव किया है, मैं चावलों की लेयर के साथ वो दोबारा स्प्रिंकल करूँगी। अच्छा, अब हम एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख देंगे साबुत गरम मसाला और नमक डाल के। तो व्यूवर, यहाँ मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखाने के लिए कि पानी कितना डालना है, मैंने इतने चिकन में और उस दही में सिर्फ पानी डाला है आधा कप। इतना होना चाहिए कि ये आप देख सकते हैं लेवल, चिकन उसके अंदर पूरी तरह से डूबे ना, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा टेक्निकल काम है। जाहिर सी बात है कि नवाबी डिश है तो इसके नखरे भी ऐसे ही होंगे। आपने बड़े हिसाब से कि चिकन की एक साइड तो इसके अंदर डूब जाए, लेकिन पूरी तरह से ये उसमें ना डूबे। तो चलें अब हम चावलों की तैयारी देख लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे एक पतीले में मैंने पानी डाल के रख दिया है। इसके पानी का कोई हिसाब नहीं है, जैसे हम चावल बॉयल करते हैं। तो इसमें साबुत गरम मसाला जो भी मैंने आपको दिखाया था उस वक़्त मैंने हाफ सेव कर लिया था, नमक डाला है और कुछ नहीं। इवन मैंने इस पानी में ऑयल भी नहीं डाला। तो अब आपने क्या करना है कि इसका थोड़ा गर्म होने का इंतज़ार करना है, बिल्कुल इसको उबालना नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने इस पानी में जायफल जावित्री पाउडर भी नहीं डाला। पाउडर भी सिर्फ मैंने उस चिकन में डाला था जिसको मैंने मैरिनेट किया था, सिर्फ साबुत गरम मसाला, लेकिन सारा साबुत गरम मसाला। तो अब ये थोड़ा गर्म हो जाए अच्छी तरह से तो हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चिकन को भी हमने कुछ नहीं करना, वो उसी तरह से बस जैसे मैंने लेयर लगाई है पड़ा रहेगा। जी, तो पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया है, स्टीम बन गई है उसमें। अब मैं यहाँ पे भीगे हुए चावल इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि चावलों को भी आपने बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि हमने यहाँ चावलों की 3 किस्म की लेयर लगानी है। पहली लेयर में हम 40 to 50% डन जो राइस होंगे वो बिछा देंगे, एक किस्म के अधकच्चे चावल, क्योंकि वो चिकन के साथ ही गलेंगे। फिर दूसरी लेयर में हम 70 to 80% डन चावल डालेंगे और जो लास्ट लेयर होगी उसमें 90%, या आप उसमें आप फुल पके हुए भी डाल सकते हैं, पर बेहतर ये है कि 80 to 90% डालें। तो ये मैं स्पून से साथ साथ उठाती जाऊंगी, क्योंकि जब हमने इसका दम बंद कर देना है तो फिर हमने इसको छेड़ना नहीं है। इसकी जो भी मेहनत है वो इसकी मैरिनेशन में है या फिर इसकी लेयरिंग में है। इसके बाद आपने इसको रख के तो भूल जाना है। इस तरह भी नहीं भूलना कि वो जल जाए, I mean कि उसके बाद आपका काम नहीं है जैसे रेगुलर बिरयानी में होता है कि भूनना है, पानी सुखाना है। नो व्यूवर्स, चावलों को 2 बॉयल आ चुके हैं, तो बस मुझे इतना ही डन करना है। मैं अब इनकी फर्स्ट लेयर लगाऊंगी। ऐसे आपने चम्मच से उठाना है और इसको डालते जाना है ये मैरिनेट किए हुए चिकन पे। ऐसे ही मैं फैला दूँगी। मैं अभी कैमरे की आंख से आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि कैसे इसकी लेयरिंग करनी है। आप देख रहे हैं चिकन पका नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से मैंने रखा है, क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाना चाहती हूँ। अच्छी तरह निचोड़ के मैं ऐसे ही, कोई मैं इसके ऊपर से ठंडा पानी नहीं गुजारूंगी। ये हमारी इसकी एक लेयर कंप्लीट हो गई, जिसने पानी को और चिकन को कवर कर लिया है। अच्छा, चूल्हा हमने अभी भी नहीं जलाना है। वहाँ पे चावल हमारे पक रहे हैं
तो चावल को हम अभी पकने देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर हमें इसकी दूसरी लेयर रेडी करनी है। ये देखिए चावल भी मुसलसल पक रहे हैं। जी व्यूअर्स, तो अब जो बाकी चावल हैं जो मैंने आपको 60 to 70% वाले बोले थे, अब मैं उनकी लेयर भी लगा दूंगी बिल्कुल सेम तरीके से। ऐसे ही हमें निकालना है और इसके ऊपर एक और लेयर लगा देनी है। जी व्यूअर्स, तो अब बारी है हमारी लास्ट लेयर की, जो मैंने आपको बोला था कि 80 to 90%, या आप पके हुए भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फुल पके हुए चावल यूज़ नहीं करूँगी। ये आप देख सकते हैं, अगर कैमरा आपको ठीक तरह से दिखा रहा है तो ये चावल अब हमने वैसे रखने हैं जैसे हम आम नॉर्मल बिरयानी में यूज़ करते हैं। अब मैं इसकी लास्ट लेयर भी लगा दूंगी। अच्छा, आपने इसकी हर लेयर में साथ साथ तली हुई प्याज और जो मसाला मैंने आपको बताया था वही गरम मसाला और इलायची पाउडर वगैरह, वो आपने इसकी हर लेयर में छिड़कना है। ये मैंने 2-3 हरी मिर्चें और थोड़ी तली हुई प्याज भी डाल दी है। अब लास्ट लेयर के बाद मैं और चीज़ें इसमें ऐड करूँ। जी व्यूअर्स, तो अब मैंने इसकी लास्ट लेयर भी लगा दी है, बल्कि मैं अब लास्ट लेयर में थोड़ा सा ज़्यादा हरा धनिया, जो भी मेरे पास बचा है, पुदीना और हरी मिर्चें मैं सारी डाल दूँगी और प्याज भी थोड़े से और डाल दूँगी। इसका टेस्ट हमारी नॉर्मल बिरयानी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये मसाला, इसको भी आपने ऐसे स्प्रिंकल करना है ताकि एक ही जगह पे ये बहुत सारा जमा ना हो जाए। और अब यहाँ इस पॉइंट पे मैंने 1 से 2 टेबलस्पून मज़ीद कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। आप 3 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि मैंने सारी बिरयानी में सिर्फ वो 2 टेबलस्पून ही ऑयल के मैरिनेशन में डाले थे। अब बिल्कुल आखिर में वो जो मैंने फूड कलर आपको दिखाया था वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। आप चाहें तो पानी में मिक्स कर लें, चाहें तो दूध में कर लें, लेकिन दूध में ज़रा ज़्यादा इसका वो टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि नवाबी चीज़ है तो फिर इसको करना भी उसी तरह से है। और वैसे मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि बाकी तो हम बिरयानी में डार्क कलर भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इस बिरयानी में ये एग वाला येलो कलर ही इस्तेमाल होता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये बहुत डार्क ऑरेंज ना हो जाए। चलें जी, अब यहाँ पे हमारा काम हो गया ख़त्म। जी व्यूअर्स, हमारी लेयरिंग भी हो गई। हमने हर लेयर में ऐसे ही प्याज और वो जो ड्राई मसाला था मेरा, इलायची पाउडर, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर, वो भी स्प्रिंकल किया है सिवाय कलर के। तो अब या तो आप एक गीला कपड़ा लेके उससे ऐसे इसको दम लगा दें और नीचे तवा रख दें, और या मेरी तरह एल्युमिनियम फॉइल से। तो पहले 5 से 6 मिनट आपने आंच फुल रखनी है। जब आपको महसूस होने लगे, आपको पता चल जाएगा कि साइडों से स्टीम अच्छी तरह बन गई है, तो फिर आपने कम से कम इसे 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख के, पहले आपने थोड़ी मीडियम करनी है। पहले 5 मिनट फुल, फिर अगले 5 से 6 मिनट मीडियम हाई हीट रखनी है, क्योंकि चिकन ने पकना है, वो कच्चा है। और उसके बाद फिर इसे मज़ीद 20 मिनट के लिए बिल्कुल तवे पे दम वाली आंच पे रख के छोड़ दीजिए। तवा आप चाहें तो शुरू में ही रख लें, क्योंकि एक दफ़ा अच्छी तरह से गर्म हो जाए, लेकिन शुरू में आपने आंच हल्की नहीं करनी। 5-6 मिनट इसे फुल आंच पे स्टीम बनने देनी है। और अगर आपका चिकन और चावल ज़्यादा हैं तो ये 5-6 मिनट, 10 से 15 मिनट भी हो सकते हैं। ये आपके चावलों की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर फुल आंच पे पका के और फिर दम पे छोड़ दूँगी। व्यूवर्स, पूरा आधा घंटा हो चुका है और अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, लेकिन अभी मैं दम ओपन नहीं करूँगी, क्योंकि एकदम से इसको ओपन नहीं करना चाहिए। मैं इसे 5 से 6 मिनट रेस्ट दे के तो फिर ओपन करूँगी। जी, तो अब मैं इसका दम हटाने लगी हूँ। वो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, और आप ख़ुद अपनी आँखों से ये चावल का ग्रेन देखें। अगर कैमरा आपको ठीक से दिखा पा रहा है कि चावल बिल्कुल नहीं टूटे, बिल्कुल ख़राब नहीं हुए। मैं नीचे से भी आपको थोड़े मसाले वाले राइस भी, ये देखें, चिकन भी कितना अच्छा पक चुका है।
मैं आपको डिश आउट करके और चिकन तोड़ के अभी दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो मैंने बिरयानी को डिश आउट कर लिया है। आप यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुझे क्रेविंग होनी शुरू हो गई है। ये देखें, मैं आपको चिकन भी तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से वो गल गया है अपने ही पानी में। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत डिफरेंट टेस्ट देती है। आई नो थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन यकीन करें बेकिंग की तरह जब एक दफ़ा आप आदत हो गई आपको इसकी, तो ये 2 मिनट लगेंगे आपको बनाने के लिए। मेरी वीडियो भी आज की लंबी हो गई क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से समझाऊं। तो इसके अलावा मैंने बिगनर के लिए एक बिरयानी बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और बिरयानी मसाले का भी, क्योंकि अगर आप अलग अलग मसाले यूज़ करना ना चाहें या आपको मुश्किल पेश आ रही हो तो आप मेरा होममेड बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं, पर आलू बुखारे को स्किप करके। तो ठीक है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज ये कच्चे गोश्त की बिरयानी कैसी लगी। मेरी तरफ से नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।